अच्छा, अब क्या? अब उसी चलनी से, उस चलनी को लगा करके अब पति को देखेगी उसी में से, फिर उसके बाद में पति की पूजा करेगी। ये सिस्टम मैंने देखा। क्या कहता है ये सिस्टम? तुम तो बरसों से कर रही हो, फिर भी तुम्हें समझ में नहीं आया होगा कि क्या मतलब है इसका करवा चौथ का। जब वो चालनी में चंद्रमा को देखती है तो वो ये कहती है उसमें से देख करके कि चंद्रमा तुम कितने प्यारे हो, क्या शीतलता देते हो, कैसी चांदनी बरसाते हो, बड़े सुंदर हो, बड़े सुंदर। ऐसे देख करके और फिर पति पे चलनी लगाती है कि कितना भी सुंदर है वो चंद्रमा, लेकिन पति को देख करके चलनी में वो ये बोल रही है कि चंद्रमा तेरे से भी तू बहुत सुंदर है, फिर भी तेरे से भी ज्यादा सुंदर मेरा पति है, मेरा पति है। चांद से भी ज्यादा सुंदर है, चंद्रमा से भी ज्यादा सुंदर है। तो तुमने करवा चौथ को व्रत करियो। अब दूसरी बात, उस चलनी में छेद बहुत होते हैं, चलनी में छेद ही तो होते हैं। वो इसलिए करवा चौथ का व्रत करती है, अपने सुहाग को अखंड रखने के लिए, या उसकी आयु बढ़ती रहे, वो हर बलाओं से सुरक्षित रहे, इसलिए वो करवा चौथ करती है। और जब पति को चलनी में से मुंह देखती है तो क्या कहती है? जिसने सत्संग सुना है, जो समझ जिनकी ऊंची हो गई है, वो क्या कहती है कि ये चलनी में जितने छेद है उसमें से मैं तुम्हारे दर्शन कर रही हूं। चलनी में जितने छेद है उतनी बुराइयां अगर तुम में हैं, फिर भी तुम मुझे चंद्रमा से भी ज्यादा प्यारे हो, क्योंकि तुम मेरे भगवान हो, क्योंकि तुम मेरे भगवान हो। इस तरह से इधर जिसे जीना आ गया, फिर उसे भगवान को पाना आ गया, उसे उधर भी जीना आ गया। ये करते हैं, क्यों कर रहे हैं, क्या मतलब है, कर रहे हैं। और चौथ हो गई, दूसरे दिन से मामला चालू चालू हो गई करवा चौथ। सबकी बात नहीं है, सबकी बात नहीं है। मैंने भी आज से 30 साल पहले चिंतन किया था, अरे जो आदमी दारू कुट्टो है, शराबी है, परेशान करे, त्रस्त करता है नारी को, महिलाओं को, कैसे प्रेम करेगी वो बेचारी। ये एक भौतिक दृष्टि की बात है। और परमात्मा दृष्टि से अगर मैं बोलूं तो पूरी तपस्या हो गई, सारा पाप ही कटवा देगा वो पति, और तुम्हें भगवान से मिलने के लायक बना देगा। वो तो नहीं बनी पाएगा भगवान, पर तुम भगवान से मिलो इस लायक बन जाओगी। ऐसे पति को भी जिसने स्वीकार कर लिया, जिसने स्वीकार कर लिया, बुरे से बुरे को भी जो स्वीकार कर लेता है, और वही इस धरती पे उस बुरे से बुरे को स्वीकार करता है जिसने अपने स्वयं को स्वीकार किया होगा, वही दूसरे को स्वीकार कर सकता है। और कौन कर सकता है? जिसे अपने भीतर का पता लग गया है, जिसने अपने को अंदर से पहचान लिया है उस भगवत्ता को, वो व्यक्ति उस बुरे में भी वो भगवान को देख लेगा। वो दृष्टि आ गई उसके पास में, इसलिए वो उसे स्वीकार कर लेगा। आजा बेटा, ये कचरा कूटा है ना, ये तो 4 दिन में साफ हो जाएगा, तू तो खाली आके बैठ जाए यहाँ, बस पड़े रहो दरबार में धक्का धड़ी का खाए, केवल पड़े रहो, केवल उस सानिध्य में रहो। वो सानिध्य का इतना कमाल है, इतना प्रभाव है, आपको पता ही नहीं चलेगा। मेहनत करके भी नहीं सुधरते, ऐसे स्वाभाविक परिवर्तन आ जाएगा, स्वाभाविक। यह है गुरु पूर्णिमा। इसलिए हम साल में 7 दिन सानिध्य में जाएं। अब जब ताली बज रही थी, मुझे एक बात याद आ रही थी।
मैंने जब नाथ का नाम लिया, एक किसान की घड़ी गुम गई, घड़ी गुम गई तो 4-5 बच्चे थे वहां, वो सब उस घड़ी को ढूंढने लगे। इधर देखा, उधर देखा, वहां देखा, वहां देखा, वहां देखा, घड़ी नहीं मिल रही, घड़ी नहीं मिल रही। 4-5 बच्चे लगे हुए हैं, किसान की घड़ी है, पहले परेशान है बेचारा किसान, ऊपर से घड़ी गुम गई। याद रखना, भिखारी से और भिखारी होता जाता है आदमी। जिसके पास कुछ भी नहीं है, थोड़ा बहुत भी है, वो भी उससे छीन लिया जाता है। और जिनके पास सब है उन्हें और दे दिया जाता है। जहाँ सब भरा पूरा है वहाँ और डाला जाता है, और दिया जाता है, और भरा जाता है। जहाँ भरा है वहाँ और भरा जाता है, जहाँ कुछ नहीं है वहाँ जो है वो भी खाली करा लिया जाता है। याद रखना, जीवन का सूत्र है। मजदूर का बेटा फिर मजदूर, उसका बेटा फिर मजदूर, उसका बेटा फिर मजदूर, उसका बेटा फिर मजदूर। और यदि खानदान में एक व्यक्ति ने मेहनत कर ली है और मेहनत करके ऊंचाई को प्राप्त कर लिया है, तो फिर ये भी ऊंचाई पे, अब इसका जो बेटा रहेगा वो अपने आप ऊंचाई पे, फिर उसका जो बेटा है वो अपने आप ऊंचाई पे, फिर उसका जो बेटा है वो अपने आप ऊंचाई पे। लेकिन ये कब हुआ? जब धारा को तोड़ा है, जब धारा को मोड़ा है। कोई ऐसा पैदा हुआ खानदान में जिसने मेहनत की है और धारा बदल दी है, तो न जाने पीढ़ी दर पीढ़ी बड़े आदमी बनते चले जाएंगे। और अगर तुम चूक रहे हो मेहनत करने से, तो पीढ़ी दर पीढ़ी मजदूर का बेटा फिर मजदूर, और मजदूर का बेटा फिर मजदूर, और मजदूर का बेटा फिर मजदूर। समझ गए? यानी हम विराट से जुड़े हैं। कृष्ण भगवान ने जब कहा अर्जुन से कि ये ज्ञान मैंने पहले सूर्य को सुनाया था, सूर्य ने उनके पुत्र इक्ष्वाकु को सुनाया था, ये बीच में लुप्त होने लगा, अब मैं तुझे सुना रहा हूं, तो अर्जुन को तो बात गले से नीचे नहीं जाए। अरे तुम अभी जन्मे हो, तुम अभी हो, मैं अभी हूं, तुम तो आज हो, तुमने कहां से सुना दिया? कहां से सुना दिया तुमने सूर्य को पहले ये ज्ञान? तुम तो आज हो, सूर्य तो बहुत पहले से है। बात समझ में नहीं आई। अब भगवान कहे अर्जुन, ऐसा नहीं है कि हम पहले नहीं थे, ऐसा नहीं है कि हम बाद में नहीं रहेंगे, ऐसा नहीं है कि हम आज ही है। ये अर्जुन नहीं जानता है, ये बात कृष्ण जानते हैं। और यदि आप सुनेंगे धीरे धीरे सत्संग, आपको भी समझ में आने लगेगी। एक बार क्लास में एक अध्यापक ने विद्यार्थियों से कहा, 40 विद्यार्थी थे, सबको एक सफेद कोरा कागज दिया गया 40 को, और ये बोला कि ये कोरा कागज घर लेके जाना है, इस पे चित्र बना के लाना है। नहीं, पहले तो कहा कि सबको कोरा कागज ले जाना है और चित्र बना के लाना है। तो बच्चों ने बोला कि कुछ बताओ तो, क्या बनाएंगे, थीम तो बताओ, कुछ विषय तो बताओ कि कोरे में बना के क्या लाना है। तो अध्यापक बोला कि आपको एक ग्राउंड बनाना है, ग्राउंड में घास होना चाहिए और उस घास को गाय चरती हुई होना चाहिए। ये विषय दे दिया, ये चित्र आपको बना के लेके आना है। सारे विद्यार्थी दूसरे दिन जब स्कूल में आए और फिर क्लास में बैठे हैं, अध्यापक आए कि कल जो तुम्हें होमवर्क दिया था, जो चित्र बनाने के लिए दिया था, क्या तुम बना के लाए? सब ने कहा लेकर के आए हैं। लाइए, लाइन से एक एक आते जाइए, वो चित्र देते जा रहे।
अध्यापक उसे देखते जा रहे, एक तरफ रखते जा रहे। अब 40 में से 39 लोग बच्चे आ चुके हैं और सबने अपना चित्र दिखा दिया। आखिरी में एक विद्यार्थी आया और उसने जब उस कागज को दिया और अध्यापक ने देखा तो कोरा का कोरा, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं उसमें, तो कोरा। अध्यापक ने कहा तुमने बात नहीं सुनी, तुम चित्र बना के नहीं लाए? उसने कहा चित्र बनाया था, बनाया था। ग्राउंड भी, उसमें घास, उसे चरती हुई गाय, लेकिन गाय पूरा घास चर के गाय जा चुकी है। तो ये तो कोरा रखा है, इसमें कहां है सब? अरे घास गाय चर के जा चुकी है, इसलिए चित्र नहीं बना था। उसके पहले जो था, बहुत गौर से सुनना, पूरा वेदांत है, चित्र नहीं बना था। उसके पहले जो इस कागज में था, चित्र बना तब भी वह था, और गाय घास खा के चली गई, उसके बाद भी वो चीज है जो पहले थी। आ गई समझ में? पहले से ही परमात्मा है आप में, पहले से ही सच्चिदानंद आपके अंदर है। तुम नहीं जन्मे तब भी था, इसके बाद तुम जन्म गए, ये संसार खड़ा हुआ, पूरा व्यवहार खड़ा हो गया, तब भी परमात्मा है। और ये सब नहीं रहेगा, तुम यहां नहीं रहोगे तब भी वो रहेगा। उसे पहचानना है। उस होश की मैं बात कर रही हूं, उस सच्चिदानंद परमात्मा की मैं बात कर रही हूं कि लाखों जन्म तुम्हारे हुए होंगे, लेकिन जो तुम्हारे साथ है वह पहले भी था, आज भी है, आगे भी रहेगा। जरा सी उससे नजर मिला लो, जरा मुंह मोड़ के अपने स्वरूप को देख लो। 40 विद्यार्थी में से एक विद्यार्थी बहुत कुशल निकल गया, बहुत कुशल निकला। आप समझ रहे हैं? इसलिए संसार का व्यवहार चलाओ, लेकिन चित्र भीतर मत बनने दो। इस संसार को अंदर मत आने दो, बिल्कुल मत आने दो। सौ करोड़ भी है तो क्या काम आएंगे? एक बार एक अमीर आखिरी समय शरीर छोड़ने लगा, तो अमीर का, बहुत अमीर आदमी, बहुत बड़ा आदमी, आखिरी समय अमेरिका का था, कार्नेगी। वो शरीर जब छोड़ने लगा तो उसका जो सेक्रेटरी था, मुनीम था, पास में बैठा था। उस अमीर ने कहा कि अगर दूसरा जन्म होए तो तू क्या बनना चाहेगा? कार्नेगी बनना चाहेगा कि जो तू मेरा सेक्रेटरी है या मुनीम है, जो भी है, वो बनना चाहेगा? क्या बनना चाहेगा? उन्होंने कहा हाथ जोड़ूं, तुम्हारे जैसा नहीं बनना मेरे को, कार्नेगी नहीं बनना। फिर वो तुम्हारे यहाँ जो कर्मचारी है ना, वहाँ वो चपड़ासी, वो बनना मेरे को। क्यों? फिर बताया कि मुनीम इतनी बजे आता है, नौकर इतनी बजे आता है, मैनेजर इतनी बजे आता है, सेक्रेटरी इतनी बजे आता है, और तुम कितनी बजे आते हो? तुम्हें सबसे पहले आना पड़ता है, मालिक को सबसे पहले आना पड़ता है। फिर शाम हो गई, एक 6 बजे चला गया, एक 8 बजे चला गया, और सारे कुल मिला के 9 बजे तक सब चले गए, और तुम घर जाते हो रात को 2 बजे। क्या बारीक बात बोल रहा है। मुझे तो मजदूर होना है, मुझे तो तुम जैसा नहीं बनना है, जो खा भी नहीं सकते, जो सो भी नहीं सकते, जो परिवार में आनंद भी नहीं ले सकते, मुझे वो नहीं बनना है। ये हवस हेड़ दो थोड़ी सी, जो तुमने देखा देखी जो भर रखी है ना, तुम्हें आनंद में जीना आ जाए, बस हो गया है। हमारे अंदर समझ आ गई तो हमने दुर्भाग्य को सौभाग्य में बदल लिया,
और अगर हमारे अंदर समझनी है तो हम सौभाग्य को भी दुर्भाग्य में बदल लेंगे। और आज की नारी यही कर रही है, सौभाग्य को दुर्भाग्य में बदल रही है। सौभाग्य क्या था? घर में रहे, घर के सारे काम करे, खूब सेवा करे, खूब घर गृहस्थी का दाम्पत्य जीवन का आनंद ले। लेकिन अब सर्विस का सबको भूत चढ़ा है। सर्विस 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 करना, सर्विस करना बहुत अच्छी बात है, विरोध नहीं कर रही हूं मैं, क्योंकि ये युग नारी का युग है। अब आने वाला युग नारी का युग होता चला जाएगा, करना चाहिए। लेकिन मैं बात अध्यात्म की गादी पे हूं, इसलिए मैं बात क्या कर रही हूं कि हमने कैसे अपने सौभाग्य को दुर्भाग्य में कैसे बदल लिया। वो ये है कि पति भी गए सुबह 9 बजे से और तुम भी गई सुबह 9 बजे से, वो आए रात की 11 बजे और तुम आई रात की 10 बजे, फिर लगे घर के खाना पीना हो गया, सो जाओ, हो गई